ओके बेटा। हेलो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई स्टार्ट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आपका टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी द रशियन रिवॉल्यूशन में आपका। तो एट द बिगिनिंग, ध्यान दीजिएगा पॉइंट आप बुक पे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया's पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट हैं, नियर अबाउट 70% इंडियंस जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। ऐसे ही रसिया में भी 20th सेंचुरी के शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या थे, एग्रीकल्चर मतलब कृषि प्रोडक्ट पर अपना जीवन निर्वाह करते थे, या उनकी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। अबाउट 85% ऑफ द रसियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। कह रहा है कि 85% पूरा जो 100% पॉपुलेशन का उसका 85% रशियन एम्पायर का किस पर डिपेंड थे लोग, एग्रीकल्चर मतलब खेती पर। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन मतलब और यूरोपियन कंट्रीज की अपेक्षा रसिया में ये ज़्यादा अनुपात था, इसका रेशियो था। अदर यूरोपियन कंट्रीज में उतना लोग डिपेंड नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे अब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुके थे। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। जर्मनी और फ्रांस में ये रेशियो जो है 40 और 50% के लगभग था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स। भाई कल्टीवेटर्स जो थे, जो किसान थे, पीजेंट थे, ये अपनी ज़रूरतों के साथ साथ मार्केट में भी मतलब सरप्लस ग्रेन को मार्केट में भेजते थे, बाजार में। सो रसिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। उस समय रसिया जो है सबसे बड़ा, एक तरह से बड़ा निर्यातक था ग्रेन का, व्हीट का और अदर प्रोडक्ट का। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट। इंडस्ट्री उस समय ना के बराबर थी रसिया में। कह रहा ना फाउंड इन पॉकेट, मतलब आप ऐसे गिन सकते हैं उंगली पे 1 2 3 4 5, जिसको जेब में रखा जा सकता है कैसे। तो वही कह रहा सीमित था। द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। उस समय मेन इंडस्ट्रियल एरिया सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को था केवल। क्राफ्ट्समैन अंडर टू मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। उस समय ज़्यादातर प्रोडक्शन जो होता था क्राफ्ट्समैन, हथकरघा उद्योग मतलब हैंडी लोग अपना वीवर्स और हाथों से काम करने वाले ज़्यादातर उत्पादन करते थे। लेकिन इन्हीं के जहाँ पे क्राफ्ट्समैन के वर्कशॉप थे वहीं पर फैक्ट्री भी लगना शुरू हुआ। मेनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890। कह रहा है कि 1890 के दौर में ज़्यादातर जो है फैक्ट्रियाँ सेटअप होना शुरू हुई। ये लाइन अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, लिखते रहिएगा। व्हेन रसिया रेलवे नेटवर्क वार एक्सटेंडेड, जब रसिया में रेल नेटवर्क बढ़ा, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और विदेशी इन्वेस्टमेंट जैसे हमारे यहाँ पे विदेशी लोगों ने लगाया है, सरकार खुद प्रोत्साहित करती है कि विदेशी इन्वेस्टमेंट हो, बाहरी लोग आके इंडस्ट्रीज लगाएं। तो ऐसे रसिया में भी जर्मनी के और फ्रांस के और अदर लोगों ने आके लगाना शुरू किया फैक्ट्री। कोल प्रोडक्शन डबल, मिनरल तो था ही लेकिन उसको निकालना मतलब अब डबल हो गया। आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल बाय द 1900, 1900 तक कोल उत्पादन दूना हो गया, चूँकि कोल ही उस समय जो है मेन फ्यूल के रूप में रिसोर्स था। और आयरन स्टील, तो रॉ मटेरियल से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन से स्टील बनाना।
In some areas, factory worker and craftsmen were almost equal in number. कुछ एरिया में तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और क्राफ्ट्समैन खुद अपना कारखाना चलाने वाले या हैंडीक्राफ्ट हाथ से अपना काम करने वाले उनकी संख्या लगभग बराबर हो गई थी। मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री लगी थी व्यक्तिगत थी, अपनी उनके निजी मालिकों की थी। इंडस्ट्रियस्ट गवर्नमेंट supervise large factories to ensure minimum wages and limited hours of work। गवर्नमेंट क्या करती थी, सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को केवल सुपरविजन काम करना कि वो देख सके कि मिनिमम वेज न्यूनतम मजदूरी क्या है और काम करने का न्यूनतम समय क्या है, इन सब चीज़ों का वो अपना सुपरविजन करती थी। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते थे, फैक्ट्री को चेक करने वाले, कुड नॉट प्रिवेंट नहीं बचा सके एक तरह से रूल टूटने से। भाई एक सीमा दिया गया था कि निर्धारित किया गया था कि इतने मान लीजिए 8 आवर्स वर्किंग करना है और न्यूनतम मजदूरी मान लीजिए 200 रुपया है, लेकिन इससे भी कम पैसे में और इससे ज़्यादा समय पे वर्किंग वहाँ होती थी। इन क्राफ्ट्स यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर। छोटे छोटे यूनिटों में, छोटे छोटे कारखानों में तो 15-15 घंटे वर्क होते थे, compared with 10 or 12 hours in factory। Accommodation varied from rooms to dormitories। Accommodation का मतलब होता है कि रूम जिसको हम कह सकते हैं, प्लेस मतलब व्यवस्था जिसको कि रहने के लिए सैनिटेशन है और सब इन सब चीज़ों का डिफरेंस वैरिड था, मतलब अलग अलग था। रूम लेबरों के रहने के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी, एक तरह से कह सकते हो आप। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। वर्कर भी बटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज। कुछ तो गांव से उनका लिंक था। आप देखते होंगे बहुत से लोग, अब पहले क्या था, अब तो खेती धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिया है, नहीं तो आउट सीजन में चले जाते थे बाहर फैक्ट्रियों में काम करने। और इन सीजन मीन्स जैसे इस समय आ गया रबी खरीफ का सीजन, अब इस समय धान को लगाना करना, तो किसान गांव में चले आते थे, अपना खेती का काम निपटा करके पुनः फिर चले जाते थे, फिर आ जाते थे हार्वेस्टिंग के समय। तो ऐसे तो उस समय इस तरह के भी वर्कर थे जो कि गांव से लिंक थे, फ्रॉम विच दे केम। कुछ तो डायरेक्ट डेली अपना अप डाउन करते थे गांव से। अदर हैड सेटल इन सिटीज परमानेंटली। कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी तरह से वहाँ पे सेटल हो गए थे। वर्कर वर डिवाइडेड बाय स्किल। वर्कर स्किल के आधार पर भी बटे थे, जो कुशल थे, ट्रेंड थे। मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड, मेटल वर्कर कंसीडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट एमंग अदर वर्कर। जो मेटल वर्कर मतलब जो लोहे के कारखाने में काम करते थे, जो धातु, वो अपने को एरिस्टोक्रेट ग्रुप में मानते थे, दूसरे से सुपीरियर। दियर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग। उनका जो व्यवसाय था, उनका जो काम था, उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत थी, कुशल होना जरूरी था। वीमेन मेड अप 30% ऑफ द फैक्ट्री लेबर। महिलाएं भी लगभग 30% थीं। पूरे लेबर का अनुपात अगर किया जाए, रेशियो उनका परसेंटेज निकाला जाए, फोर्स बाई 1914। बट दे वेयर पेड लेस देन मैन। लेकिन उनको पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेज। मतलब जो एक आदमी की मजदूरी थी उसका आधा या उसका 3/4, 3/4 मीन्स अगर मैन को मैन को 100 रुपीज मिल रहा है तो वीमेन को 50 या 75 रुपीज, और वर्क उतने करना। सो वर्कर फॉर्म एसोसिएशन, डिवीजन among workers showed themselves in dress and manner too।
जो मजदूर थे उनमें ये तो अभी जो डिफ्रेंसिएशन हम पढ़े कि कुछ गांव से आते थे, कुछ शहर में परमानेंट हो गए, कुछ कुशल थे, कुछ कम कुशल थे, मेल फीमेल में भेद था, और उनके पहनावे में, उनके तौर तरीकों में भी डिफ्रेंसिएशन दिखता था। इसके बावजूद सम वर्कर फॉर्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर, मजदूरों ने कुछ मजदूरों ने संगठन बनाया अपने लोगों की, अपने ग्रुप के लोगों को मदद करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, मान लीजिए उनका काम छूट गया बेरोजगारी के समय या जब वित्तीय समस्या हो उनके पास, बट सच एसोसिएशन वर फ्यू, ऐसे संगठन कम थे। डिस्पाइट डिवीजन, आप कंसंट्रेट रहिएगा ध्यान से, मैंने इसीलिए आपके ग्रुप में, सब ग्रुप में वो भेजा था एक पॉइंट, 6 पॉइंट पढ़ने के, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ है। बुक लेके बैठे, नोट्स बनाते रहें, टाइम टेबल के साथ बैठें, कंसंट्रेट माइंड करें, चेयर टेबल हो। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, मतलब ये सब जो डिवीजन था, ये सब जो बटे थे अलग अलग उसमें, इसके बाद भी वो लोग एक साथ होकर के स्ट्राइक करते थे, स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स, जब मालिकों से वो डिसएग्रीड, असहमत नहीं होते थे अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन। दीज स्ट्राइक टू प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1896 टू 1897, मतलब 96 टू 97, 1896 टू 1897, मतलब एक साल के दौरान फिलहाल ये स्ट्राइक काफी चला, अक्सर होते रहे अपनी डिमांडों को लेकर के। एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902, कॉटन, सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल था तो कॉटन, और जब मेटल इंडस्ट्री लगा तो 1902 में हड़ताल होते रहे। लास्ट पैराग्राफ इसका, इन द कंट्री साइड, in the countryside, peasant cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church owned large property. रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में किसान जो होते थे ज़्यादातर कल्टीवेटर्स थे, सब खेती करते थे बड़े बड़े लैंड पर, लेकिन प्रॉपर्टी जो थी ज़्यादा किसके हाथ में थी, नोबेलिटी मतलब रूलर वर्ग के हाथ में, क्राउन जो रूलर था किंग, और ऑर्थोडॉक्स चर्च क्लर्जी वर्ग जिसको हम कहते हैं। लाइक वर्कर पीजेंट टू वर डिवाइडेड, मजदूरों की तरह किसान भी बटे थे। दे वेर आल्सो, नेक्स्ट पेज आपको भेज रहे हैं, ये लाइक, तो लाइक वर्कर्स पीजेंट आल्सो डिवाइडेड इन डीपली रिलीजियस, मतलब वो भी धार्मिक एक तरह से, कोई ऑर्थोडॉक्स चर्च क्रिश्चियन था तो कोई प्रोटेस्टेंट था तो कोई मुस्लिम, कोई जो है अदर, but except in a few cases they had no respect for the nobility। अगर कुछ मामलों को हम छोड़ दें, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो वो नोबेलिटी का सपोर्ट नहीं करते थे। नोबल गॉट दियर पावर एंड पोजीशन थ्रू दियर सर्विसेज टू द जार, जो नोबल्स वर्ग थे, सामंत मतलब जो जैसे कहते हैं दरबारी, मतलब जो रूलिंग अधिकारी लोग थे उनके सरकार के, जार के, किंग के दरबार में रहने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, तो ये लोग या तो अपना पावर जो पाए थे जार की सेवा करके, चापलूसी, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी, स्थानीय पॉपुलरिटी नहीं थी उनकी। दिस वाज अनलाइक फ्रांस, जबकि
ये फ्रांस से बिल्कुल, फ्रांस में क्या था, किसान नोबल्टी का हेल्प करते थे, उनके सपोर्ट में थे, जबकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते थे। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ब्रिटेनी में जो किसान थे वो नोबल्स का रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए लड़े भी। और इन रसिया पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन देम। यहाँ के किसान चाहते थे कि नोबल से लैंड लेकर के उनको दिया जाए, किसानों को। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, वो रेंट देना मना कर देते थे। एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड, जमींदारों का कत्ल भी कर देते थे। 1902 दिस ऑकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रसिया। रसिया मतलब साउथ रसिया, रसिया के सदर्न पार्ट्स में 1902 में ये बड़े पैमाने पर हुआ कि लैंडलॉर्डों का कत्लेआम किया गया। एंड 1905 सच इंसिडेंट टू प्लेस ऑल ओवर रसिया। 1905 तक तो पूरे रसिया में ऐसी घटनाएं होने लगी। द रसियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट इन अदर वे। यहाँ के किसान यूरोप के किसानों से बिल्कुल डिफरेंट थे, दूसरे। दे पूल्ड दियर लैंड टूगेदर पीरियडिकली एंड दियर कम्यून। क्या करते थे, वो अपने लैंड को मतलब पूल मतलब एक साथ मिला करके पीरियडिकली एक समय के अनुसार, निश्चित समय के अनुसार करते थे। और कम्यून जो मीर जिसको कहा जाता, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। जो उनका मुखिया होता था वो लैंड को प्रत्येक परिवारों में उसकी जरूरत के अनुसार डिवाइड करता था। अगला हेडिंग है हम लोगों का सोशलिज्म इन रसिया। अब रसिया में कैसे समाजवाद आया। सोशलिज्म मतलब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। 1914 के पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी बनी थी वो इलीगल मानी जाती थी। द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी was formed in 1898 by socialists who respected Marx's ideas। तो 1898 में सबसे पहले रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी RSDWP ये बनाया गया सोशलिस्ट के द्वारा, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित था, रिस्पेक्ट करता। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। जो सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई थी उसके अनुसार ये जो है इलीगल थी, एक असंवैधानिक संगठन इसको माना गया। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। इसने अपना अखबार बनाया, मजदूरों को मोबिलाइज किया जिससे कि वो हड़ताल करें। Some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist। अब कुछ लीडर्स थे वो इस चीज को फीलिंग कर रहे थे कि रसियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली, जो लैंड है उसको पीरियडिकली जो डिवाइड किया गया, पीरियडिक मतलब कि समय के लिए, जैसे 1 साल 2 साल ऐसे किसानों को दिया गया था। मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट सो पीजेंट नॉट वर्कर, मतलब इसलिए किसान ना कि वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। मतलब था कि इनको अगर हम इस तरह से करेंगे, किसानों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीरियडिकली, तो ये सोशलिस्ट खुद बनेंगे और इस तरह से अब रिवोल्यूशन में एक मेन फोर्स है, ये ताकत होंगे हमारी। एंड रसिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर कंट्री। और रसिया जो है दूसरे देशों की अपेक्षा तेजी से सोशलिस्ट बनेगा। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। थ्रू द लेट 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी के लास्ट दशक तक इन लोगों ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। एक्शन
दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। 1900 में इन्होंने पार्टी बनाई, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी है, ध्यान दीजिएगा। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल। और ये पार्टी जो है किसानों के लिए संघर्ष की, उनके अधिकारों के लिए मांग की। जो लैंड नोबल्स के हाथ में थे, चर्च में थे, उनको किसानों को देने के लिए। रिवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट। लेनिन felt that peasants were not one united group. Some were poor and other rich. ना मतलब किसान भी उन्होंने फील किया, किसान भी जो है कि यूनाइटेड ग्रुप नहीं, क्योंकि उसमें भी कुछ गरीब किसान थे, कुछ रिचर थे। सम वर्कड एज लेबर्स, कुछ मजदूरी करते थे खेतों में। वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट, जबकि कुछ लोग धनाढ़ लोग थे, मनी लगाते थे। वो एम्प्लॉयड वर्कर, जो किसानों को, मजदूरों को काम देते थे। गिवन दिस डिफ्रेंसिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट्स ऑफ ए सोशलिस्ट। और इस तरह से अगर विभिन्नता है, यही तो गांधी जी ने किया। गांधी जी भी सबको यूनाइट करना चाहते थे, सबको एक साथ लेकर के, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, किसान, सबको, बिना उसके मूवमेंट नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी नॉट ऑल बी पार्ट्स ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। और अगर ये डिफ्रेंसिएशन समाप्त ना किया जाए तो सोशलिस्ट मूवमेंट का सभी हिस्सा नहीं बन पाएंगे। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लेनिन, याद करिएगा, हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, जो बोल्शेविक ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, thought that in an oppressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member। मतलब इस ग्रुप के लोग, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, इसके सदस्यों कि जो ऐसे लोग उस पार्टी में जुड़े जो क्वालिटी युक्त तो हों, मतलब सब नहीं थे बोल्शेविक में। जबकि एक दूसरा ग्रुप था मेन सिविक। मेन सिविक में क्या था? थॉट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, सभी के लिए खुली है पार्टी, मतलब एज इन जर्मनी, जैसे जर्मनी में हुआ था। अगला पॉइंट है हम लोगों का बोल्शेविक और मेन सेविक, ये मतलब दो ग्रुप बने थे उस समय, एक तरह से लीडिंग ग्रुप थे, पार्टी थे, जिसका जैसे बोल्शेविक ग्रुप जो था, ये लेनिन, व्लादिमीर लेनिन इसका नेतृत्व कर रहा था। इसमें उसने जो है क्वालिटी युक्त लोगों को, ऐसा नहीं था कि भीड़ पूरे सबके लिए नहीं था ये पार्टी, ये ग्रुप, इसमें सीमित लोग हों लेकिन क्वालिटी युक्त हों। और जबकि अदर जो मेन सेविक ग्रुप था, ये सब के लिए था, ओपन, पूरे रशियन किसी भी वर्ग के लिए, जैसे जर्मनी में था। तो ये दो लीडिंग ऑर्गेनाइजिंग, मतलब एक तरह से ग्रुप थे उस समय बने थे। और अब आपका आज का पॉइंट जो है